हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी में लेकर के आया हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके माध्यम से आप 15 में से कम 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। यानी 15 में से आपको अगर 10 मार्क्स चाहिए तो आप केवल ये एक वीडियो देख करके ला सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, और इन बातों का ध्यान रख के आप आराम से 10 नंबर ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं वो चीजें क्या हैं। पहली बात, इस समय हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस समय आपकी एजुकेशन प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर्ड कौन है, या आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में किसे रखेंगे, तो आपका आंसर होगा चाइल्ड। यानी बच्चा इस समय आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि एजुकेशन आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहां पर आपको बच्चे के बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि हमें जो एजुकेशन में फोकस करना है वो इस बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर करना है। यानी एजुकेशन का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो वो एक ही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो हमें हर हाल में बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन का मेन टारगेट है। आपको इसके अलावा याद रखना है कि जो बच्चा है वो इमेजिनेटिव है, एक्टिव है, क्रिएटिव है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बच्चे को हमें हमेशा एक्टिव रखना है। बच्चे को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाना भी एजुकेशन का इसीलिए उद्देश्य बना हुआ है। हमें बच्चे में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता, आप इसे सृजनात्मकता भी बोल सकते हैं, इनका विकास करना एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा एक डिस्कवरर है, यानी वो डिस्कवर करके सीखता है। बच्चा एक एक्सप्लोरर है, यानी वो एक्सप्लोर करके सीखता है। बच्चा एक इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव होने का मतलब क्या है कि बच्चा इंटरेक्ट करता है, यानी अगर हम उसे इंटरेक्शन में रखते हैं समाज के साथ तो वहां से भी वो सीखता है। इसके अलावा बच्चा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है कि बच्चा चीजों को समझने की क्षमता रखता है। तो यहां पर इन चीजों को हमें दिमाग में रखना है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उसे पढ़ाना है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी आंसर ऐसा है जिसमें कि बच्चे की इमेजिनेशन खत्म हो रही है, एक्टिविटी के मौके नहीं मिल रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, डिस्कवर नहीं कर रहा है, एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर बच्चा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है, इंटेलिजेंट उसकी आपकी कहीं ना कहीं दब रही है, उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है, तो वो हमारे आंसर्स नहीं होंगे। अब यहां पर आपको टीचर के बारे में भी कुछ बातें याद रखनी है। टीचर पढ़ाएगा क्या वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप देखें टीचर क्या है इस समय। टीचर को इस समय आपकी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी टीचर को इस समय मुख्य प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस समय टीचर बालक का एक गाइड है, एक फ्रेंड है, एक फैसिलिटेटर है। यानी इस समय टीचर की जो भूमिका है वो एक गाइड की है, एक मित्र की है और एक सुविधादाता की है। ये बातें हमें याद रखनी है। यानी टीचर इस समय अथॉरिटेरियन नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो टीचर में पेशेंस होनी चाहिए। क्यों? बच्चा है, आप बच्चे को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना इसमें ये जो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट है इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। तो हमें इसलिए याद रखना है कि टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है, दैट इज पेशेंस। और आपको अगर ये पूछा जाए कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर क्या है, और आपको ये तीनों ही ऑप्शन मिले हो और फोर्थ ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर होगा ये। एनसीएफ ने यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने टीचर को सुविधादाता माना है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अगर एक टीचर एक चाइल्ड को पढ़ा रहा है तो क्या होगा, तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमें बच्चे का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। तो हम किसी भी हाल में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो, किसी भी तरह का दबाव महसूस हो, या फिर उसकी खुशी छिन जाए। तो इसके लिए आपको याद रखना है, जब एक अध्यापक एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो उसका उपहास नहीं कर सकता, इसके अलावा उसको फटकार नहीं सकता, उसे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकता। इसके अलावा एक अध्यापक को मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, ग्रेड पर फोकस नहीं करना है, और रटाना तो
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनसीएफ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें शिक्षा प्रणाली को यानी एजुकेशन प्रोसेस को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है। इसके अलावा टीचर को, अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आपको ग्रामेटिकल रूल्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको एरर करेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग क्या है? एक ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आपने ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस किया या एरर करेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया तो वो कम्युनिकेशन में अनमोटिवेटेड हो जाएगा। और आपको याद रखना है, जो मोटिवेशन है वो लर्निंग के लिए प्री रिक्विजाइट है, यानी लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन। तो यहां पर आपको याद रखना है, अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहां पर अगर टीचर पढ़ा रहा है तो इन चीजों को तो उसे नहीं करना है, अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब उसे करना क्या है? एक तो इंक्लूजन पे जोर देना है। इंक्लूजन का अर्थ क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह की विविधताएं लिए होते हैं, यानी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपकी क्लास में किसी भी तरह का विद्यार्थी हो सकता है, आपको हर तरह के विद्यार्थी को एक साथ पढ़ाना है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में, जिसे हम समावेशी शिक्षा भी कह देते हैं। तो यहां पर आपका किसी भी तरह का बच्चा हो, आप उसका सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, आप किसी भी बच्चे के लिए कोई तरह की स्पेशल क्लास नहीं दे सकते, आप उसे क्लास से हटा करके नहीं पढ़ा सकते, आपको क्लास में सबके साथ पढ़ाना है। इसके अलावा आपको ग्रुप वर्क पर जोर देना है। ग्रुप वर्क बच्चे को इंटरेक्शन का लैंग्वेज में काफी अच्छा मौका देता है। इनफैक्ट जब बच्चा ग्रुप में वर्क करता है तो उसे लैंग्वेज को एक रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, इसीलिए टीचर को ग्रुप वर्क पर फोकस करना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमें जो बच्चे की मदर टंग है, हमें अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसकी मदर टंग में ही देनी है। जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो हमें मदर टंग की सहायता लेनी है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बच्चे की मदर टंग आपकी टारगेट लैंग्वेज बढ़ाने में क्या डिस्टरबेंस करेगी? तो आपको याद रखना है, उसे आप एक सोर्स की तरह यूज करेंगे, वो आपके लिए एक एसेट है। तो वहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि वो बर्डन नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है, इंटरफेयर नहीं करती है। इनफैक्ट मदर टंग का प्रयोग करने पर बच्चे को चीजें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। इसके अलावा यही प्रश्न आपसे मल्टीलिंगुअल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर भी आपको याद रखना होगा कि वो भी एक सोर्स है। तो यहां पर इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि आप बच्चे की भाषा का सम्मान करेंगे और उसको इनिशियली उसी की लैंग्वेज में, उसकी जो भी मदर टंग है, आप उसी में पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बच्चा इंटरेक्टिव है, यानी हमें कम्युनिकेशन पर काफी जोर देना है। ये नहीं कि हमने बच्चे को रीडिंग और राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया और इतना फोकस कर दिया कि वो ग्रामर का हर रूल रट गया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इसके बावजूद वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यही है कि टीचर ने पढ़ाते समय कम्युनिकेशन पर जोर नहीं दिया। आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी हाल में आप बच्चे में इनएडिक्वेसी नहीं निकाल सकते, आप बच्चे में कोई कमी नहीं निकाल सकते। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वहां पर आपका पूरा सिस्टम फेल है। टीचर में कमी हो सकती है, टीचर के मेथड्स में कमी हो सकती है, लेकिन बच्चे में कमी नहीं है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, यानी हमें बच्चे को समझाना है। बच्चा, मैंने क्या कहा, इंटेलिजेंट है, समझदार है। समझदार है तो वो समझेगा, हमें उसे रटाना नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है इंटरेक्शन। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि क्लासरूम आपका सबसे इफेक्टिव कब होगा, यानी आपकी टीचिंग प्रोसेस बेस्ट कब होगी? तो वो तब होगी जब आपका सेशन इंटरेक्टिव होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पढ़ाते समय आपको लैंग्वेज, अगर पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज नहीं, बात हर सब्जेक्ट में लगभग लागू है, तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ाया गया मटेरियल है वो केवल क्लास टीचर और क्लासरूम तक सीमित न रहे, उसे आप उसकी रियल लाइफ से रिलेट करने का प्रयास करें। आप जितना अधिक रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, बच्चे को वो चीजें उतने ही अधिक लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके अलावा आप क्लास में जो भी करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंप्रूव हो, उसके मार्क्स ज्यादा आए, ग्रेड्स अच्छे हों।
या ग्रामर पे पकड़ अच्छी हो या उसे रूल्स लट जाएं, इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो उसका कम्युनिकेशन है, जो उसकी कॉम्प्रिहेंशन है, जो उसकी इमेजिनेशन है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें उसकी डेवलप हों। इसके अलावा हमें याद रखना है कि हमें जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करना है। जब आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करते हुए पढ़ाते हैं तो वहां पर बच्चे को पूर्व ज्ञान के माध्यम से उसे समझने में सहायता मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको पूरी तरह से याद रखना है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको 15 में से कम 10 नंबर दिला देंगे और यहां से एग्जाम्स में काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको एग्जाम में जाने से पहले पूरी तरह से रिवाइज करना है और इनके आधार पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स पड़े हुए हैं आप उनको लगा सकते हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि इनसे आपके कितने प्रश्न निकल रहे हैं। बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।